गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। मैं लास्ट में आपसे डिस्कस केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शन की मैं बात कर रहा था। एज यू नाउ टुडे स्टार्ट विल बी टॉपिक द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया डेफिनेशन क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है? द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक प्रथम घात के समानुपाती होते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? प्रथम कोटि अभिक्रिया बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में आज मैं डील करूंगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो मेनली इसका एक्सप्लेनेशन क्या है इंटीग्रेटेड इक्वेशन लॉ में। तो इसमें सारा खेल किसका होता है? रेट लॉ का होता है मेनली। तो आज मैं जिसकी बात करने वाला हूं उसकी नाम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज मैं इसकी बात करूं प्रथम कोटि अभिक्रिया होती क्या है। इसकी मैं क्या लिखूं? पहले इसकी डेफिनेशन लिखूं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है? इसकी पहले अपन क्या करेंगे? डेफिनेशन क्या है इसकी? इसमें लिखना जी, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल to the first power of the first power of the concentration of the reactants are known as first order reaction according to NCERT books definition। ये किसकी डेफिनेशन? एनसीईआरटी जो बुक में दी वो डेफिनेशन है। फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको मैं क्या बोलता हूं? प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? देखना जी इधर, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के वेग को प्रथम घात के अभिकारकों की प्रथम घात के समानुपाती, जो अभिकारक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। अभिकारक क्या बोलते हैं? अभिकारकों की प्रथम घात के समानुपाती। जो प्रथम घात है, मैंने बताया फर्स्ट पावर क्या होती है? समानुपाती। उसको क्या बोलते हैं अपन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। मैं एक फॉर एग्जाम्पल आर गिवन बोलो, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल आर गिवन बिलो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे, आपके ये समझ में आ गई होगी व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दोबारा देखते हैं, दोबारा रिवीजन करते हैं इसका। द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आर गिवन बिलो। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो मैं अब एक बार स्क्रीनशॉट ले ले इसका डेफिनेशन करना, फिर इसकी बताते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इसकी
इसका डेरिवेशन कैसे डील करेंगे अपन, इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे याद करते हैं, इसका कितना आता है रेट लो अकॉर्डिंग टू रेट लो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये है अपनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन। अब अपन जो इसके बारे में आगे डील करेंगे, इसका डेरिवेशन निकालेंगे, मैथमेटिकली डेरिवेशन कैसे आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। आपके ये समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। मैथमेटिकली डेरिवेशन करते हैं इसका प्रथम कोटि अभिक्रिया का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। मैंने कंसीडर द रिएक्शन, कंसीडर द रिएक्शन, मैंने एक रिएक्शन माना एक अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। मैंने एक रिएक्शन में कंसीडर द रिएक्शन, मैंने लिया ए, लिया मैंने ए से मैं क्या बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं प्रोडक्ट। क्या बना रहा हूं जी, प्रोडक्ट बना रहा हूं। ए से क्या बना रहा है मेरा, प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट से मेरा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है जी। तो मैंने क्या मान लिया, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मान ली मैंने यहां पे, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता, हिंदी के अंदर क्या है कंसंट्रेशन, क्या लो प्रारंभिक सांद्रता मान ली। मैंने मान लिया ए मान ली, इसकी मैंने क्या मान ली, 0 मान ली। रिएक्टेंट की दुनिया ए मान ली और प्रोडक्ट मैंने 0 मान ली। इक्विलिब्रियम पे, साम्य अवस्था पे क्या मानूंगा, जो साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम, जिसको हिंदी में बोलते हैं साम्य अवस्था पर, इक्विलिब्रियम पे मैं करता हूं इसको इक्विलिब्रियम पे करूंगा। तो मैंने मान ली a माइनस एक्स और इसको मैंने मान ली, रिएक्टेंट की मान ली a माइनस एक्स मान ली और इसमें मैंने मान ली इसकी x। वेरी गुड, बढ़िया बात है। इसके अंदर मैंने क्या मान ली, x मान ली। इनिशियल करते प्रारंभिक सांद्रता अपन इसको बोलते हैं और साम्य अवस्था पे a माइनस एक्स मान ली मैंने, x मान ली। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अपने को क्या कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास क्या, द्रव्य अनुपात क्रिया नियम के अनुसार। अब अपन जो द्रव्य अनुपात क्रिया नियम लगाएंगे जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अपने को क्या कहता है, अपने को अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अपने को क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी हिंदी के अंदर द्रव्यानुपात क्रिया नियम ये अपने को ये कहता है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता क्या होता है, समानुपाती होता है। उसे क्या बोलता हूँ, उसको मैं क्या बोलता हूँ, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम बोलता हूँ, जिसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब मैं इसकी बात करूं तो क्या होता है, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास अपने को क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट, प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये मुझे बताता है लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं इसकी वो लेता हूं, मैंने माना dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू K1। K1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है। K1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। मैंने इधर करूंगा पूरी इसकी डेरिवेशन, मैं इधर और लिख देता हूं dx अपॉन dt डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, a माइनस एक्स, क्या जाएगा a माइनस एक्स आ जाएगा। इसका मैं करूंगा तो क्या जाएगा, a माइनस एक्स, क्या जाएगा मेरा a माइनस एक्स। और अगर मैं इसका dx अपॉन यहां से निकालूं तो क्या जाएगा, यहां पे लिख सकता हूं मैं, इधर लिखूंगा, इसको इधर लिख रहा हूं मैं, dx अपॉन dt बराबर K1। K1 क्या है, dx अपॉन dt। K1 मेरा क्या है,
K1 मेरा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। वेयर इज K क्या है यहाँ पे, K1 क्या है, रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। तो मैंने इसको मान लिया A माइनस एक्स। अब मैं इसका क्या करूंगा, इसका मैं करूंगा पक्षांतरण करूंगा, इसका पक्षांतरण करूंगा तो क्या आ जाएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन इसका इधर करूंगा तो A माइनस एक्स, क्या किया मैंने इधर उठा के लाया dt की जगह A माइनस एक्स, तो ये क्या बन गया मेरा K1 डॉट dt। ये मेरे इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई K1 dt, मैंने इसको इधर उठा के ले आया dt, इसका क्या मैंने पक्षांतर कर दिया। ये मेरी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर आ गई मेरी फर्स्ट। आपकी समझ में आ गई है, दोबारा समझाता हूं मैंने एक रिएक्शन मानी, कंसीडर द रिएक्शन, मैंने एक रिएक्शन मानी, ए से मेरा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। इसकी मैंने प्रारंभिक सांद्रता मान ली ए मान ली, इसको मैंने 0 मान लिया, और इसकी इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था पर क्या माना मैंने, इक्विलिब्रियम पे ए माइनस एक्स माना, इसको मान लिया एक्स, और इसको क्या माना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी अभिक्रिया का वेग अभिकार को सांद्रता के समानुपाती होता है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट dx अपॉन dt अपॉन k a माइनस एक्स। के यहाँ पे क्या लिया, k क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, dx अपॉन dt और k a माइनस, मैंने इसे पसंद a माइनस k1 dt। अब मैं इंटीग्रेटेड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैं इंटीग्रेशन करूंगा यानी समाकलन करूंगा, किसका समाकलन करूंगा, फर्स्ट इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। अब इसका समाकलन कर दो, इंटीग्रेटेड बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेगा, इसका इंटीग्रेशन करना, इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं dx अपॉन a माइनस एक्स, इसका मैं कर रहा हूं इंटीग्रेशन। उसका क्या कर रहा हूं मैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं K1 डॉट dt। मैं कांस्टेंट तो बाहर आता है, इसके अंदर क्या लिख दूंगा, इसके अंदर मैं इसको कर सकता हूं ऐसे dx अपॉन a माइनस एक्स K1 dt। अब मैं इसका समाकलन करूंगा, तो मैं इसका समाकलन किया तो मैंने मेरा आया इधर वाला, इसका समाकलन किया तो मैंने आ गया dx से a माइनस एक्स होता है log a माइनस एक्स, क्या होता है माइनस log a माइनस एक्स बराबर dt का होता है t, तो मेरा आ गया K1 डॉट t प्लस c। ये मेरा आ गई समीकरण नंबर, ये मेरी समीकरण नंबर आ गई 2। क्या आ गई समीकरण नंबर 2। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर आगे करते हैं इसको K1t प्लस c। ये मेरी आएगी समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, व्हेन x बराबर a, x बराबर 0, t बराबर 0 और c बराबर माइनस log a मानूंगा मैं। ये आपकी समझ में आ गया, बिल्कुल दोबारा समझाता हूं मैं आपको क्या करना है अपने को। फर्स्ट ऑर्डर एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंदर क्या करना है, मैंने क्या मानी, एक रिएक्शन मानी, क्या मानी, रिएक्शन। मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर द रिएक्शन, यानी मैंने रिएक्शन मानी, एक रिएक्शन कराई, तो क्या ए से क्या बन रहा है, मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है आपका, सही बात है तुम्हारी। इनिशियल कंसंट्रेशन ए मान ली, इसका मैंने क्या मान लिया, 0 मान ली, बहुत बढ़िया। इक्विलिब्रियम पे ए माइनस एक्स और एक्स मान ली। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लगाऊंगा मैंने, यानी द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम लगाऊंगा, तो अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ए माइनस एक्स है इक्विलिब्रियम पे, और रेट क्या है ए माइनस एक्स, dx अपॉन क्या आ गया K1। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या है, आप K1 क्या है यहाँ पे लिखो K1 है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट। ये क्या है मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट। तो dx अपॉन dt और K a माइनस एक्स
तो dx अपॉन dt बराबर k1 a माइनस के एम फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। और क्या है dx अपॉन a माइनस एन k1 dt, यानी समीकरण ए का क्या करूंगा मैं, समीकरण ए का समाकलन करूंगा, इंटीग्रेटेड बोथ साइड, यानी दोनों साइड से मैंने उसका क्या करूंगा, समाकलन करूंगा। समीकरण ए का मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, यानी समाकलन कर दिया। तो इसका मैं समाकलन dx अपॉन a माइनस k1 dt, तो मैंने क्या कांस्टेंट को हमेशा समाकलन के बाहर लाते हैं, तो मैंने dx अपॉन a माइनस k1 dt का समाकलन किया, तो क्या आ गया मेरे पास log a माइनस x k1 t प्लस c। ये मेरा क्या आ गया, समाकलन, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यहाँ पे ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर कौन सी है मेरी, इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका पूरे का, ऐसे कैसे इजी है। अब मैं क्या करूंगा, समझ में आ गया, दोबारा बताता हूं इसका। अब क्या करूंगा मैं, when x बराबर 0 मान लिया, t बराबर मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया, और c बराबर मान लिया मैंने log a माइनस a, ये मान लिया मैंने। c क्या माना मैंने, यहाँ पे c है k1t प्लस c, ये c है, c मैंने क्या माना, c बराबर माइनस log a, और पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर 2, यानी मैं इसकी इक्वेशन नंबर के पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू c इन इक्वेशन नंबर 2। इसके अंदर मैंने इसकी पुट करूंगा इस वैल्यू को, यहाँ पे इसकी आ जाएगी माइनस log a माइनस x माइनस k1t प्लस माइनस log a। अब मैं इसको सोल्व किया तो मेरे पास क्या आया, इसको मैं सोल्व करता हूं तो मेरा आता है k1t बराबर आता है मेरा 2.303 t, k1t आता है, मैं 2.303 k1 यहाँ पे t3 log 10a बाई a माइनस x। ये मेरी आके क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इंटीग्रेशन रेट लो के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या जाएगी, इसका वैल्यू पुट की, तो मैंने सोल्व कर लेना, आप इजी है सोल्व करना। k1 क्या आ गई 2.30 t एंड log 10 a माइनस x। अब इसकी हाफ लाइफ याद करेंगे, ये इक्वेशन कौन सी आ गई मेरी, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे इसका, अब मैं क्या करूंगा, इसका हाफ लाइफ निकालूंगा। इसका हाफ लाइफ कैसे आता है आपके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ये इजी है। इसके अंदर क्या मैंने लास्ट में k1 क्या आता है अपना 2.303 10 log 8 a माइनस f। इसकी हाफ लाइफ याद करेंगे, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ ऑफ फर्स्ट लाइन रिएक्शन के अंदर आएगी T1 बाई हाफ बराबर 0.693 अपॉन 0.693 K1। ये मेरी क्या आ जाएगी, हाफ लाइफ आएगी। इसको सोल्व करेंगे तब 0.693
693/K1, ये मेरी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आ जाएगी। अब इसका अपन क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये डायरेक्ट सूत्र ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में काम है, मैं न्यूमेरिकल आपको जरूर कराऊंगा इसका फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये नीट और के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन हो जाते हैं 2-3 क्वेश्चन मिलते। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका निरूपण कैसे आता है, इसका आरेख कैसे आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका मैं बनाऊं तो वो ऐसे आएगा, ऐसे बना लिया मैंने, और ये क्या जाएगा, इसका स्लोप आएगा, स्लोप क्या बताया था 2.03/T log 10a माइनस x, ये आ जाएगा इसका log 10a/a माइनस x, और ये t, इसका मान लिया t समय पे, ये क्या है मेरा x क्या है मेरी कंसंट्रेशन है, क्या है जी ये कंसंट्रेशन, इसका क्या जाएगा, ये स्लोप आएगा, स्लोप में क्या आएगा 2.30, यानी उसके mx + c से निकाल लेंगे, ठीक है। इसका यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको नीट और एम्स की पूरी तैयारी कराऊंगा ऑनलाइन फ्री। ओके जी।